कोई रंडी खा रहा है? ये कोई रंडी खा रहा है? अरे भाई कौन से अस्तबल से छुटकर आया है तू, जो हालत इतनी लो लेवल पर चली गई कि इंसान की शक्ल देख के होड़ नहीं हुआ जा रहा है। तो हेलो भैया, क्या हालचाल है। तो यार अगर तुमने बेरोजगारी की टांग तोड़कर जिंदगी में हर मजेदारी से भरा काम कर लिया है और उसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी में लानत छाई हुई है और तुम सोचते हो कि यार सब कुछ तो कर चुका हूँ, अब बचा ही क्या है और इससे आगे दिमाग नहीं चल रहा, तो यार तुम गलतफहमी के शिकार हो चुके हो। और मेरा यकीन मानो, आज जो मैं तुम्हें खतरों के खेल बताने जा रहा हूँ वो करने तो दूर, तुम्हारी सोच से भी हजारों किलोमीटर दूर होंगे अभी, क्योंकि एक शुद्ध शाकाहारी सरल संस्कारी आदमी ऐसी हरकतों के बारे में सोचेगा तो उसका दिमाग चलता चलता चल बसेगा। सही जगह बसता सुनो, क्या हो गया? चुम्मी दे दो एक। हट जा। ये कौन सी बीमारी है जिसका शरीर पर इतना मीठा असर पड़ रहा है। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि बेरोजगारी किसी इंसान का इतना बुरा हाल भी कर सकती है कि वो दुनियादारी को भूलते हुए सड़कों पर निकलकर उल जलूल चीजों को चूमता फिरे। ये तलवार से तलवार भिड़ाकर कौन से नाजायज सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो तुम। कैन गाइस प्लीज क्लिक अ पिक्चर ऑफ अस, थैंक यू। मतलब ये सब आ जाए, ठीक है, ऐसा ऐसा खींचे कि दोस्ती पिछवाड़ा से नजर आना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं, अब तुमने मुंह से हग ही दिया है तो दोस्ती पिछवाड़े से ही तो नजर आएगी। अब एक चीज समझने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है कि ये तीनों फोटो अपना खिंचवा रहे हैं या अपनी दोस्ती का। मैं इंसानियत के नाते इन्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि आज तक पीछे से मार के भागने वाले आदमी की शक्ल कोई पहचान नहीं पाया है। और रही बात तुम्हारी पिछवाड़े से निकलने वाली दोस्ती की, तो उसे निकलने से पहले सलवटों में डाल दिया जाएगा। इसीलिए अपनी सेहत शरीर का कुछ ख्याल करो। ऐसे खतरनाक स्टंट खुले मैदान में करना जानलेवा साबित हो सकता है। यार एक मेरा वो क्या कहते हैं, टिकटॉक तो यूज देखा है ना, टिकटॉक बना दोगे? ये देखो, ये ऐसे मोबाइल पकड़ के रखना है और मेरा टिकटॉक बनाना है, इधर इधर आके बनाओ। अगर कोई बंदा तुम्हारे हाथ में अपना फोन देकर तुमसे टिकटॉक बनाने के लिए बोले और फिर टिकटॉक के नाम पर वो ऐसी घिनौनी हरकत करने लगे, तो यार तुम्हारा तो पता नहीं तुम क्या करोगे, लेकिन मैं उसी वक्त उसका फोन उठाकर उसके मुंह में डाल दूंगा, क्योंकि देखते देखते पता नहीं चलेगा इस लचकते शरीर में से नागिन कब बाहर आ गई। और हाँ, साली ऐसी तो बनती है टिकटॉक। सही है, इंडिया में साला पहले ही बैन हो गया, वरना इन हरकतों की वजह से टिकटॉकर्स के भी चालान काट ले जाते हैं। क्या माल है यार। किसने बोला? अरे वही कहा है जिसे सुनने के बाद तुम्हारी गर्दन एक सेकंड में पूरे शरीर को लेकर मुड़ गई। क्या माल है यार। अरे भाई, ये मुठमरी का शरीर लेकर इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है। अगर खुले मैदान में किसी मनचले की नजर में आ गए ना तुम, तो गांड उस हिसाब से टूटेगी कि पता चल नहीं पाएगा कि टुकड़े 2 हुए हैं या 2। और इस लड़के को ये बात पहले से पता थी कि अगर जबरदस्ती के पंगे लिए तो शरीर के पुर्जों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। इसीलिए दिमाग का चतुर समझदार लड़का हर वीडियो में एक ही लड़की को पकड़ लाया और सेम बकचोदी 4 अलग अलग जगह पर पेल दी। अच्छा, आगरा में बस भी पहुंच रही हूँ यहीं पर। क्या माल है यार, क्या बोम है यार। मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम इन काम के बारे में सोच तक नहीं सकते। अब साला ऐसा कौन ही चूतिया आदमी होगा जो अपनी ही दोस्त को पकड़ के दूसरों के सामने माल माल करता फिरेगा। कुछ भी ये एक ऐसी ब्रीड है जिससे हम कभी भी कुछ अच्छे की उम्मीद कर नहीं सकते, लेकिन अगर कभी चूतियों पर परिभाषा लिखी गई तो इस प्रजाति के जीवों का जिक्र सबसे पहले किया जाएगा। अब पता नहीं इस चूतिया ने क्या हरकत करी है, और हरकत कर दी लेकिन साला भाग क्यों रहा है। और अगर एक बार के लिए मान भी ले कि यार पिटने की वजह से भाग रहा है, तो यार ऐसे भागने पर ये चाहकर भी अपने शरीर को नहीं बचा पाएगा। और अगर एक नजर इन हंसने वाली दीदी पर डाल दी जाए तो हाल कुछ ये है कि अगर ये लड़का एक बार वापिस आकर इस काम को दोबारा से कर दे तो दीदी का शरीर हंसते हंसते प्राणों को छुट्टी दे देगा। तो गाइस, आज मुझे पब्लिक प्लेस में जो भी मास्क लगाया हुआ नहीं दिखेगा, मैं उसके मुंह पे ये पोटी वाला डायपर लगाने वाला हूँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ये मास्क कहाँ है आप लोगों का? मास्क कहाँ है?
दुनिया खत्म होने से पहले जो चीजें नहीं देखनी थी ये उनमें से एक है। एक इंसान दूसरे के मुंह पे टट्टी चिपकाने जैसा घिनौना काम कर रहा है, लेकिन यार इस बंदे की मेहनत माननी पड़ेगी, क्योंकि जो आदमी लॉकडाउन जैसी कंडीशन में भी गली गली भटक कर टट्टी इकट्ठी करता फिर रहा है, उसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इस बैठे हुए लड़के के लिए इसका टैलेंट ही कब शराब बन गया इसे पता तक नहीं चला। इस लड़के के पास हंसी रोकने का टैलेंट था, अब दूसरे लड़के को हंसी आई तो उसके पीछे भगने का नाटक करके चुप खिसक लिया। लेकिन भाई तो हंसी रोक सकता है, इसलिए मुंह पर टट्टी चिपकाए हुए कैमरे के सामने सड़ी हुई शक्ल लेकर पोज दे रहा है बेचारा। तो यार ये थे कुछ खतरनाक खतरों के खेल। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे होंगे, और अगर जिंदगी में सब कुछ ट्राई कर ही रखा है तो यार प्लीज इन्हें बिल्कुल ट्राई मत करना, और मैं भी कभी नहीं करूंगा। इसलिए यार इस वीडियो पर यही एंड लगाते हैं और समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो और कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही चटपटी वीडियो पाने के लिए, और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यार तुम्हारे भाई को भी तरक्की चाहिए अब। और अगर इस खतरनाक बवासीर का तुम्हें सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में सेकंड पार्ट लिख के पोस्ट कर दो, उसका भी जुगाड़ लगाएंगे। और बस यार आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।